अमित शाह चाबी देंगे तो चचा भतीजा एक हो जाएंगे। अरे ऐसा कैसे है? मान लीजिए हमारा पार्टी अलग है, उनका पार्टी अलग है, वो क्या चाबी देंगे हमको? अमित शाह? हाँ जी, अमित शाह। वो कौन होते हैं चाबी देने वाले? आज की परिस्थिति में ना हम एनडीए में हैं, ना महागठबंधन में है। ये है अभी कि आप बोल दिए हैं कि अमित शाह के साथ बैठक होगी हमारे एकदम में। होगी, एकदम होगी। मतलब गठबंधन से पहले चचा भतीजा एक होंगे कि गठबंधन के बाद होंगे? ये भी हो सकता है कि हम लोग गठबंधन आए तो भाग पर आए। क्या बोले? कल ये नहीं हो सकता है कि हम गठबंधन में अगर आते हैं तो वो छोड़ करके चले जाएं तो महागठबंधन। नहीं छोड़ेंगे। अरे क्यों नहीं हो सकते हैं? यही नीतीश कुमार जी के इशारे पर पार्टी तोड़े हैं कि चाचा जी। बोलते हैं खून नहीं है। क्या खून नहीं है? किसको गाली देना चाहते हैं? रामविलास पासवान के खून को कह रहे हैं मेरा खून नहीं है। गाली वो दे रहे हैं कि अपने भगवान को दे रहे हैं। कोई गलती हो गई भतीजा से तो कभी बात किए? आइए बात करिए उनसे। चचा आएंगे कि भतीजा जाएंगे? क्यों चाचा नहीं आ सकते हैं? एक बार हम लोग आ रहे थे जहाज में, उनसे मुलाकात हो गई। चिराग पासवान से हाल चाल पूछा, जवाब नहीं दिए। प्रणाम की तो बात नहीं। प्रिंस जी, क्या बड़ा भाई, क्या यही संस्कार है? तो गठबंधन होने के बाद कैसे मीठा मीठा होगा? अब गठबंधन होने तो दीजिए, उसके बाद बताएंगे आपको। कई सीट? कई सीट आने वाले समय बता देंगे, काहे चिंता करते हैं? तो ऐसे बोले चिराग जी अकेले हैं तो 1 सीट, अब पशुपति जी के साथ 5 गो गए तो 5 सीट। कहाँ से लड़ेगा चुनाव? आप तो विधायक भी चुनाव पार्टी जहाँ से लड़ाएगी वहाँ लड़ेंगे। रहे। नागालैंड से भी लड़ सकते हैं। अरे नहीं भाई, नागालैंड हमारे नहीं लड़ सकते। देखिए पार्टी का लोकसभा चुनाव तो जब नहीं पार्टी का कार्यक्रम। आपकी पार्टी वहाँ राज्य स्तरीय पार्टी बनी है ना? हाँ एकदम बनी है, इसीलिए बोल रहे हैं ना। नहीं ठीक है। तो अभी इतना बुरा दिन नहीं आया है कि हमारे यहाँ बिहार में जगह नहीं है। चिराग जी जमुई से लड़ेंगे हाजीपुर? आज बता दीजिए। देखिए हमारी इच्छा है व्यक्तिगत, पार्टी के एक अध्यक्ष के साथ साथ एक कार्यकर्ता की इच्छा है कि हाजीपुर से लड़ें। मेरी व्यक्तिगत इच्छा है हाजीपुर से लड़ें, चूंकि अभी बिहार में एक दलित आईएएस जी कृष्णैया के हत्यारे आनंद मोहन को बचाने के लिए नीतीश कुमार ने कानून बदल दिया। आप लोग खामोश हैं, चुप हैं। मतलब दलित की पार्टी दलित आईएएस के हत्यारे को रिहा कराने के लिए कानून बदला गया, आप लोग क्यों कुछ नहीं बोल रहे? नहीं देखिए, अब तो अभी वो क्या बदले हैं उस पर हम देखते हैं क्या बदले हैं क्या नहीं। दिखा देंगे क्या पन्ना है? नहीं आप दिखा देंगे, लेकिन आप दिखा रहे हैं, लेकिन हम अभी पढ़े नहीं हैं। हम तो नहीं बोलना चाहते हैं। वेद जी बोलिए ना। लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है और बात आती है बिहार में लोजपा की। तो रामविलास जी के जाने के बाद लोजपा 2 भाग में है। एक भाग में है चिराग पासवान, दूसरे भाग में है पशुपति पारस जो उनके चाचा हैं। अब अमित शाह का कहना है, जैसा कि सुनने में आ रहा है, कि दोनों एक हो जाए, चचा भतीजा। और यहाँ चचा भतीजा एक होने के लिए तैयार नहीं है। पशुपति पारस कहते हैं क्यों हमारा भतीजा नहीं है। चिराग पासवान भी साथ जाने को तैयार नहीं है। तो चिराग पासवान की पार्टी जो है लोजपा रामविलास है, और पशुपति पारस जी की जो पार्टी है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है। तो चिराग पासवान की पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी जी। चचा भतीजा को एक करने की बात चल रही है, तब चुनाव में कुछ होगा? नहीं देखिए, एक होने की बात जहाँ तक है, हमारे नेता के संस्थापक की मृत्यु होने के बाद पार्टी तोड़ दिए चाचा जी, जिसमें पार्टी उनको संरक्षण देना चाहिए था अपने हो भतीजे गया को। पहले बात सुन लीजिए। उसके बाद गार्जियन है वो, चाचा है वो खुद बोल दिए हैं कि मेरा खून नहीं है, मैं कभी नहीं मिलूंगा। इनका इवन इनका छोटा भाई जो प्रिंस जी हैं वो भी बोल दिए कि कभी नहीं एक होगा। जब डिसीजन वही लोग ले लिए हैं तो फिर एक होने का बात कहाँ है? तो राजद की एक प्रवक्ता है सारिका पासवान, वो बोली हैं कि अमित शाह चाबी देंगे तो चचा भतीजा एक हो जाएंगे। अरे ऐसा कैसे है? मान लीजिए हमारा पार्टी अलग है, उनका पार्टी अलग है, वो क्या चाबी देंगे हमको? अमित शाह? हाँ जी, अमित शाह। वो कौन होते हैं चाबी देने वाले? हम हमारी पार्टी अलग है। अगर हमारा संगठन है, हमारा जनाधार है, हमारा जनाधार अगर बढ़िया रहेगा तो हम लोग उससे बहुत गठबंधन करने वाले लोग हैं। अमित शाह जी में आएंगे, गठबंधन करेंगे, हमारे नेता उनसे बैठ करके बात करेंगे। अब बात होगी, गठबंधन लग सम्मान मिलेगा तो होगा। एनडीए में चचा हैं ना? एनडीए में चचा ही है, भतीजा भी एनडीए में ही रहेंगे। अभी हम ना अभी आप बोले अमित शाह के साथ बैठे? नहीं बात होगी। हाँ बात होगी, बात तो बहुत लोगों से होगी। गठबंधन देखिए आज की परिस्थिति में ना हम एनडीए में हैं, ना महागठबंधन में है। ये है अभी आप बोल दिए हैं कि अमित शाह के साथ बैठक होगी हमारे? एकदम होगी, एकदम होगी। बहुत बात होगी। गठबंधन पे चर्चाएं चल रही हैं। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि गठबंधन के। मान लीजिए उनके नेता हमारे नेता के घर पे मान लीजिए राजू जी, अगर गठबंधन हो गया, चचा भी एनडीए में, भतीजा भी एनडीए में, तो चचा का प्रचार करने भतीजा नहीं जाएंगे, भतीजा का प्रचार करने चचा नहीं जाएंगे, तो चुनाव जीतिएगा, भाजपा को भी डैमेज कर दीजिएगा। अरे भाई गठबंधन पहले होने तो दीजिए। पहले अभी तो गठबंधन का चर्चा चल रही है, बात चल रही है, शीर्ष नेतृत्व बात कर रहा है
क्या हमारे विजन से उनका है, क्या मेरे नेता की सोच है, वो हमारे नेता स्वयं कर रहे हैं। और जब गठबंधन होगा उसके बाद आप देखेंगे क्या होगा। मतलब गठबंधन से पहले चचा भतीजा एक होंगे कि गठबंधन के बाद होंगे? ये भी हो सकता है कि हम लोग गठबंधन आए तो भाग पर आए। क्या बोले? कल ये नहीं हो सकता है कि हम गठबंधन में अगर आते हैं तो वो छोड़ करके चले जाएं तो महागठबंधन। नहीं छोड़ेंगे। अरे क्यों नहीं हो सकते हैं? यही नीतीश कुमार जी के इशारे पर पार्टी तोड़े हैं कि चाचा जी। नीतीश के इशारे पे तोड़े हैं? क्या बात करते हैं, आप देखे नहीं थे? हम नहीं देखे। आप देख, हम देखे थे, हम जानते हैं। हाँ। नीतीश कुमार के इशारे पर पार्टी तोड़े थे। क्यों पार्टी तोड़े? क्यों नहीं वो पिता के दायित्व का निर्वहन किए? मैं कह रहा हूँ, बोलते हैं खून नहीं है, क्या खून नहीं है? किसको गाली देना चाहते हैं? रामविलास पासवान के खून को कह रहे हैं मेरा खून नहीं है। गाली वो दे रहे हैं कि अपने भगवान को दे रहे हैं। उनको इस बात पे सोचना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं। बोलने देखिए, हम लोग के गार्जियन, हम आज भी उनको बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी भाषा क्या हो गई हमको समझ में नहीं आ रहा। हमको लग रहा है कि उनको उम्र का असर लग गया है। तो उम्र तो होता है। तो उम्र का असर नहीं होना ठीक है। यहाँ चिराग पासवान भाषण दिए थे कि बाबा साहब ने कहा था कि एक होना है, संगठित होना है, और दोनों भाई गए वहाँ पर, एक दूसरे से नहीं मिले, एगो ने मुंह फेर लिए, एगो ने मुंह फेर। नहीं देखिए, चिराग पासवान। हाँ एकदम बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। देखिए, चिराग पासवान जी मंच पे गए, आप तो थे। प्रिंस पासवान जी भाषण दे रहे थे, क्या वो छोटे भाई थे? कहाँ उनको, कहीं उनको आदर किए, कहीं उनका सम्मान किए? आप बताइए। उसके पहले मैं बता रहा हूँ, एक बार हम लोग आ रहे थे जहाज में, उनसे मुलाकात हो गई। चिराग पासवान से हाल चाल पूछा, जवाब नहीं दिए। प्रणाम की तो बात है नहीं। प्रिंस जी, क्या बड़ा भाई, क्या यही संस्कार है? ये संस्कार है। छोटे भाई थे, उनको क्यों नहीं क्या वो नहीं जा सकते थे अपने बड़े भाई के पास आदर सम्मान देने उनको? आप बताइए, आप थे, आपके सामने मैं बोल रहा हूँ। चिराग पासवान कहीं अगर अपने चाचा खिलाफ बोले हो तो बताइए, कहीं अपने भाई खिलाफ बोले हो तो बताइए। ये लोग लगातार चिराग पासवान पर जो नहीं बोलना चाहिए, चिराग पासवान पर, उनकी माँ पर क्या क्या नहीं बोले हैं, खून पर बोल दिए। अब बाकी क्या रहा है? मैं देखिए ये तो नहीं, इतनी सारी मतलब रामविलास पासवान जी के समय में देखिए एक चीज उदाहरण, कटुता है। नहीं सुन लीजिए, रिश्तों में नहीं, जब आप कटुता देखिए, रामविलास पासवान जी के जिंदा थे तब एक उदाहरण दिया जाता था भाइयों का प्रेम, तीनों भाई का प्रेम। और रामविलास पासवान जी के मरने के बाद क्या इनका दायित्व तो नहीं बनता था? क्या कोई गलती हो गई भतीजा से तो कभी बात किए? आइए बात करिए उनसे। चाचा आएंगे, भतीजा जाएंगे? क्यों चाचा नहीं आ सकते हैं? पिता नहीं आता है? हम लोग गलती करते हैं, आप गलती करते हैं, तो क्या आपके पिता इंतजार करते हैं कि बेटा आएगा मेरे पास? वो खुद आकर के भी डांट लगा सकते हैं, पूछ सकते हैं। कभी किया उन्होंने? क्या क्या नहीं बोल जाते हैं। देखिए, एक राजनीति में और एक सीमा होती है बोलने की, उसके ऊपर तक बोल चुके हैं हम लोग। नहीं बोलना चाहिए उनको। तो गठबंधन होने के बाद कैसे मीठा मीठा होगा? अब गठबंधन होने तो दीजिए, उसके बाद बताएंगे आपको। अभी गठबंधन तो होने दीजिए। अभी गठबंधन में वो लोग हैं, उनसे पूछिए। कई सीट आने वाले समय बता देंगे, काहे चिंता करते हैं? तो ऐसे बोले चिराग जी अकेले हैं तो 1 सीट, अब पशुपति जी के साथ 5 गो गए तो 5 सीट। अब गिनने दीजिए, गिनने वालों को। लेकिन वोट तो चिराग जी के साथ ही सब बोल रहे हैं, लेकिन वैसे गिनिएगा कि किसके सांसद कितने, तो पशुपति पारस क्लेम करेंगे कि हमारे साथ 5 सांसद। एक चीज हमको बताइए, सांसद से पार्टी चलती है? जो भी सांसद बने थे आदरणीय रामविलास पासवान जी के, उसमें पार्टी एक थी। उनके पद चिन्हों पर चलने वाले लोग के साथ समझौता हुआ था और उनके पद चिन्हों पर चलने वाले लोग बने थे। अब उनके स्वर्गवास हो जाने के बाद जनाधार किसका है ये भारतीय जनता पार्टी भी जानती है, देश बिहार के सारे लोग भी जानते हैं। लेकिन तो पार्टी कौन बड़ी है ये तय होता है, कितने विधायक किसके, कितने सांसद किसके? अरे नहीं सर, पार्टी तय होता है, जनाधार जिसके पास रहता है वो जनता नेता बनाती है। राज्य की पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी तय होता है कि किसका वोट परसेंटेज कितना है। आप भीड़ घूमते रहिए लेकिन तो उससे थोड़े हो जाता है। बिहार या कोई देश में वही भीड़ लोजपा चिराग के साथ है, वही भीड़ चचा जी के साथ है, वही भीड़ नीतीश जी वाली रैली में दिखेगी, वही भीड़ भाजपा वाली रैली में। हम तो नहीं बोलना चाहते हैं वेद जी, बोलिए ना। चाचा जी वैशाली छोड़ के कहाँ गए हैं जरा हमको बता दीजिए, कहाँ गए हैं वैशाली छोड़ करके? चिराग पासवान जी बताइए, किस जिला में छोड़ दीजिए, अनुमंडल में नहीं गए वो बताइए हमको। तो जो जनाधार है वो आप भी जानते हैं बेहतर, हमसे कहीं ज़्यादा ही जानते होंगे आप। हम कम रहे, खूब जानते हैं आप। और लेकिन ये जनाधार तो जनाधार तय करेगा, संगठन तय करेगा। हमारे नेता लगातार संगठन पे अपना ध्यान दे रहे हैं और हमारे नेता, जब संगठन रहेगा, जब शक्ति रहेगी तो बहुत सारे लोग। अच्छा, आपकी पार्टी के जो नेता है, शीर्ष नेतृत्व रहा है शुरू से, दलित समाज से रहे हैं, रामविलास पासवान जी हों चाहे चिराग पासवान। अभी बिहार में एक दलित IAS
जी कृष्णैया के हत्यारे आनंद मोहन को बचाने के लिए नीतीश कुमार ने कानून बदल दिया। आप लोग खामोश हैं, चुप हैं। मतलब दलित की पार्टी, दलित आईएएस के हत्यारे को रिहा कराने के लिए कानून बदला गया, आप लोग क्यों कुछ नहीं बोल रहे? नहीं नहीं, देखिए अब तो अभी वो क्या बदले हैं उस पर हम देखते हैं क्या बदले हैं क्या नहीं। दिखा देंगे क्या पन्ना है? नहीं नहीं, आप दिखा देंगे, लेकिन आप दिखा रहे हैं, लेकिन हम अभी पढ़े नहीं हैं। इस पे जब बिना पढ़े बयान देना जल्दबाजी होगा। तो किया है कि सरकारी कर्मचारी की हत्या हो या आम इंसान अब की। नीतीश कुमार जी की बात, नीतीश कुमार जी पर लगातार हमारे पार्टी उनके नीति पर, उनके सिद्धांत पर हमला करती है। नीतीश कुमार जी बिहार में क्या कर रहे हैं, ना उनको अपनी कुर्सी से मोहब्बत है, उनको कुर्सी बचाने के लिए न उनका नीति है न सिद्धांत है। कभी वो तो लोकतंत्र बचाने के लिए अरे नहीं, भाजपा लोकतंत्र क्या बचाएंगे वो, उनको तो जनता ने खारिज कर दिया। उसके बाद कभी भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार जी का सिद्धांत क्या है? 15 में महागठबंधन का बहुमत मिला, चलाए एनडीए का गवर्नमेंट, 20 में एनडीए का गवर्नमेंट हुआ उनको चलाने के लिए, चला रहे हैं महागठबंधन का। तो नीतीश कुमार जी अपनी कुर्सी को सुरक्षित करने के हाल बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और प्रधानमंत्री कैंडिडेट हो गए, प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हो रहे हैं। देखिए 43 सीट यहाँ मिला, बिहार में रिजेक्ट हो गए और प्रधानमंत्री बनने चले हैं। तो खैर लोकतंत्र में जाए। पढ़िएगा, आनंद मोहन पर बोलिएगा। नहीं नहीं, हम पढ़ लेंगे तो बता देंगे। अभी हम आपको क्या तो कहिए बोलें, और नहीं तो कहिए हम उस पर बोलें। किस पे बोलिएगा? नहीं बोलेंगे, इस पर क्यों नहीं बोलेंगे। अभी अब हम पढ़ेंगे। नहीं नहीं ठीक है, हम देख रहे हैं, उनका नोटिफिकेशन देख लेते हैं। सिंपल सी बात एक ही है, इसका कंक्लूजन एक है कि पहले होता था कि सरकारी कर्मी को मारने पर जो सज़ा होती थी 14 साल से ज़्यादा, विचार 14 साल में विचार नहीं किया जाता था, वो आजीवन भी हो सकता था। और आम आदमी किसी को मार दिया तो 14 साल पे विचार होता था। देखिए ये उसको खत्म कर दिया। पहले जहाँ तक सरकारी कर्मी, पहले हमको जहाँ तक मालूम था 14 साल की अगर आजीवन होती थी 14 साल में छूट जाते थे लोग। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कुछ बाद में रूलिंग ऐसी आई कि किसी भी परिस्थिति में, आपको मैं बता दूं जिम्मेदारी के साथ, किसी भी परिस्थिति में आजीवन हो रहा है तो उसको आजीवन जेल में रहना है। ये नियम है, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ऐसी आई है। अब ये नियम परिवर्तन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अब ये 2 दिन हम चंपारण में जहरीली शराब के मरने वालों के बीच गए थे, आए हैं। अब हमको पता भी चला है, जरा इनका जजमेंट हम पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आपको वक्तव्य देंगे। कहाँ से लड़ेगा चुनाव? आप तो विधायक। चुनाव पार्टी जहाँ से लड़ाएगी वहाँ लड़ेंगे। मैंने बक्सर उक्सर जहाँ, अरे जहाँ से लड़ाएगी पार्टी, लड़ाएगी तभी लड़ेंगे, नहीं लड़ाएगी दूसरे की लड़ाएगी, वहाँ जाकर प्रचार करेंगे। देखिए पार्टी तो नागालैंड से भी लड़ सकते हैं। अरे नहीं भाई, नागालैंड हमारे नहीं लड़ सकते। देखिए पार्टी का लोकसभा चुनाव जब पार्टी का कार्यक्रम, आपकी पार्टी वहाँ राज्य स्तरीय पार्टी बनी है ना? हाँ एकदम बनी है, इसीलिए बोल रहे हैं ना। नहीं नहीं ठीक है। तो अभी इतना बुरा दिन नहीं आया है कि हमारे यहाँ बिहार में जगह नहीं है। बिहार में हमारे बहुत सारे लोग आने वाले समय में सांसद होंगे, बहुत सारे लोग विधायक होंगे। ऐसा थोड़ी ना है। बिहार हमारे बहुत मजबूत है, मेरा संगठन। तो बता दीजिए कहाँ से लड़े लोग? अब लड़ेंगे, ये तो तय करेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। एक सीट में चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, एक सीट मिले या 2 सीट मिले या जितना मिले। चिराग जी जमुई से लड़ेंगे हाजीपुर? आज बता दीजिए। देखिए हमारी इच्छा है व्यक्तिगत, पार्टी के एक अध्यक्ष के साथ साथ एक कार्यकर्ता की इच्छा है कि हाजीपुर से लड़े। मेरी व्यक्तिगत इच्छा है हाजीपुर से लड़े, चूँकि हमारे हम लोग के संस्थापक का मतलब समझिए कि दिल बसता है हाजीपुर में। तो व्यक्तिगत मेरी पर्सनल और मेरे पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि हाजीपुर। जमुई वालों को निराश कर रहे हैं? नहीं, निराश नहीं करेंगे, क्या बात कर रहे हैं। जमुई पूरे बिहार को देखिए, हमारा नेता हाजीपुर के नहीं है सीमित, पूरे बिहार के बारे में देखिए। नेता में यही खासियत है कि नेता बिहार की समस्या को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। आप कोई हाजीपुर में थोड़ी ना, आप जाइए देखिए, जमुई जाते हैं, कौन जिला बाकी है? गया जाते हैं, औरंगाबाद जाते हैं, ससराम जाते हैं, कैमूर जाते हैं, दुबई चल गए हैं। दुबई गए हैं, वहाँ एक बाबा साहब अम्बेडकर का कोई एक कार्यक्रम था, उसमें गए हैं। चलिए, तो राजू तिवारी जी है, बोले चचा भतीजा फिलहाल एक होने की संभावना नहीं है, जैसी जैसी बात चल रही है और बयान चल रहे हैं। और चिराग पासवान के बारे में ये अपने दिल की बात बताए हैं कि हमारी इच्छा है कि हाजीपुर से लड़े, जमुई से नहीं। तो आपका क्या कहना है? प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं वीडियो, सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।